खुदाम यसुम मसीह जिसने हर तरह की रूहानी ताकत को शिकस्त दी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। कुछ साल पहले पाकिस्तान और इसी तरह से तमाम इस्लामी दुनिया में इस बात का बड़ा शोर हुआ कि फ्रांस ने अपने स्कूलों में हिजाब और निकाब पर पाबंदी लगा दी है। अब अगरचे कि ये बात सच थी, मगर ये सिर्फ अधूरी सच्चाई थी और ज्यादातर लोग इसका बैकग्राउंड नहीं जानते थे। उसमें से पहली अहम बात यह थी कि ये सिर्फ हिजाब और निकाब पर पाबंदी नहीं थी, बल्कि दीगर जितने भी मज़हब हैं और उनकी जितनी भी मजहबी अलामात हैं उन पर भी पाबंदी लगाई गई। मिसाल के तौर पर अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसके लिए इजाज़त नहीं थी कि वो इस तरह से स्लीव को पहने कि जो नुमाया तौर पर लोगों को नजर आए। इसी तरह से जो यहूदी हैं उनके बच्चों को इस बात से मना किया गया कि जब वो स्कूल आते हैं तो वो सर पर वो खास किस्म की जो वो टोपी पहनते हैं जिसे किपा कहते हैं, वो पहनकर उन्होंने नहीं आनी है। जो सिख थे उनसे भी कहा गया कि जब वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उन्हें वो जो उनकी खास पगड़ी होती है उसको उन्होंने पहनाकर नहीं भेजना है। फिर एक दूसरी गलतफहमी ये फैलाई गई कि शायद ये सारा कुछ मसीही कर रहे हैं, वो मुसलमानों को शायद पसंद नहीं करते हैं तो इसलिए वो इनके खिलाफ कोई कदम उठा रहे हैं। तो ये भी इंतहाई गलत बात है, क्योंकि उस हवाले से पहली चीज़ तो ज़हन में रखिए कि जो फ्रांस की मौजूदा आबादी है उसमें सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते हैं। उनकी तादाद कोई 40% है। 100 में से 40 बंदे वो होते हैं जो कि खुदा पर ईमान ही नहीं रखते हैं। और इसके अलावा वहां पर यह कानून है कि मजहब का उनकी हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी ने मजहब पर अमल करना है तो वो प्राइवेटली करे, अपने तौर से वो कर सकता है, लेकिन हुकूमत इस बात को सामने रखकर फैसले नहीं करती है कि किसका कौन सा मजहब है, बल्कि वो अपने मुल्क को चलाने के लिए इंसानी तौर पर जो अपने मुल्क के लोग हैं उनको सामने रखकर वो फैसले करते हैं, ना कि किसी मखसूस मजहब को सामने रखकर। अब जाहिर है फ्रांस में जो कुछ आज हम देख रहे हैं ये रातों रात नहीं हुआ है। इसका आगाज कोई 300 साल पहले होता है कि जब रोशन ख्याली की तहरीक ने पूरे यूरोप को और पूरी मगरबी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। और अगरचे कि यूरोप के तमाम मुल्क ही इसके ज़ेरे असर आए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वो फ्रांस का मुल्क था। जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि ये वो दौर था कि जब कहा गया कि हम किसी भी अकीदे को आंखें बंद करके उस पर यकीन नहीं करेंगे। हम बाइबल को खुदा के कलाम के तौर पर नहीं बल्कि आम किताब के तौर पर देखेंगे और फिर हम इंसानी मंतक से फैसला करेंगे कि हमारे लिए अच्छा क्या है, क्या इन बातों को तस्लीम करना ठीक है या नहीं है। और जाहिर है कि इस तरह की बातों को फैलाने में जो बहुत बड़ा किरदार होता है वो जो कि बड़े दिमाग होते हैं, वो जो फिलोसफर्स होते हैं, वो जो टीचर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होते हैं, उनका होता है। तो इसी तरह से फ्रांस में भी चंद बड़े ही मशहूर नाम आए, बड़े ही मशहूर मुफक्कर आए, जिनमें गालबन सबसे मशहूर वॉल्टेयर हैं और शायद आपने उनकी कुछ कहावतें सुनी भी हों। तो मैं उनकी सिर्फ 2 कोटेशंस आपके सामने रखना चाहता हूं और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल फ्रांस में मजहब और बिलखुसूस मसीहत के खिलाफ किस कदर नफरत पाई जाती थी, क्योंकि ये वो दौर था कि जब वहां पर सारे ही मसीही कहलाते थे, चाहे वो दिल से कबूल करें ना करें, लेकिन पूरा यूरोप ही क्रिश्चियन कहलाता था। तो 2 कोटेशंस में आपके सामने रखना चाहता हूं जो वॉल्टेयर ने मसीहत और बाइबल के बारे में कही। तो पहले मसीहत के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में वो क्या कहते हैं सुन लीजिए। वॉल्टेयर का कहना था कि दुनिया में जितने भी मज़हब पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मज़हका खेस, बेहुदा और खूनी मज़हब मसीहत है, और इससे ज़्यादा किसी भी और मज़हब ने दुनिया को ख़राब नहीं किया है। अब याद रहे कि वॉल्टेयर ने यह बात कोई 250 साल पहले कही थी कि जब यूरोप में और फ्रांस में कोई भी और मजहब नहीं था बल्कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी वहां पर थी। तो वहां पर उस दौर में यह बात मसीहत के बारे में कही जा रही है। इसी तरह से बाइबल मुकद्दस के मुतालिक वॉल्टेयर ने कहा कि बाइबल वो है कि जिसे अहमकों ने लिखा है, बेवकूफ़ लोग इसकी तायीद करते हैं और जो बददियानत लोग हैं वो इसकी तालीम देते हैं, और फिर बच्चे हैं जिनको ये ज़ुबानी याद करवाई जाती है।
अब जैसे मैंने कहा कि वोल्टेयर एक बहुत ही मशहूर मुफक्कर थे और ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि दुनिया भर में वो जाने जाते थे। तो अब अगर इस तरह का शख्स ऐसे दौर में कि जब ऑलरेडी मजहब के खिलाफ बहुत आवाज़ें उठ रही हैं इस तरह की बातें कहेगा, तो आप सोच सकते हैं कि फिर उसका लोगों के जहनों पर क्या असर हुआ। और जो जाहिर है उस वक्त इसका जो पहला असर हुआ वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की सूरत में निकला, जिसको हम फ्रांसीसी इनकलाब कहते हैं, कि जहां पर उसके दीगर कई मकासद थे। उनमें से एक मकसद यह था कि अब फ्रांस को एक मसीही मुल्क नहीं रहना चाहिए, इसे एक मजहबी मुल्क नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे सेकुलर हो जाना चाहिए। और यह इनकलाब 1789 यानी 1789 से 1799 1799 तक जारी रहा। और इस दौरान बहुत सारे जो फादर साहबान थे, जो वहां पर सिस्टर्स थी, नन्स थी, और उनको कत्ल कर दिया गया और जो चर्च की प्रॉपर्टी थी उसको हथिया लिया गया। और इस बात का ऐलान किया गया कि हमने अब मजहब के असर को अपने ऊपर कबूल नहीं करना है। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार 1905 में, यानी कि आज से तकरीबन 125 साल पहले, फ्रांस में यह कानून पास कर दिया गया कि जो मजहब है और जो हुकूमत है इनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है। हुकूमत का काम नहीं है कि लोगों को बताए कि उन्होंने किस मजहब को फॉलो करना है, या फिर उन्होंने रोकना भी नहीं है अगर कोई फॉलो कर रहा है, उन्होंने किसी मजहब में कोई दखल नहीं देना है। लेकिन दूसरी तरफ मजहब का भी कोई काम नहीं है कि वो आकर हुकूमत को बताए कि उन्होंने क्या करना है। जो भी कानून कायदे बनने हैं वो हमने इंसान को सामने रखकर करने हैं, उसके फायदे के लिए, और उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और फिर जब जंगे अजीम अव्वल होती है, जंगे अजीम दोम होती है, तो उसके बाद और ज्यादा इस बात को वाज़े कर दिया गया कि स्कूल्स में सिर्फ साइंस के बारे में, आर्ट्स के बारे में, दीगर चीज़ों के बारे में तो तालीम दी जाएगी, लेकिन वहाँ पर मजहब का किसी तरह का कोई लेना देना नहीं होगा। जो क्रिश्चियन स्कूल भी हैं वो भी हुकूमत की तहवील में होंगे, जिसका मतलब है कि हुकूमत वहाँ के टीचर्स को तनख्वाह देगी, लेकिन वहाँ पर जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा वही होगा जो कि हुकूमत की तरफ से फ्राहम किया जाएगा। तो इस तरह से जो बेदीनी है, जो लादीनियत है या एदीइज्म है, इसका ये सिलसिला बहुत पुराना है। और जो फ्रांसीसी हुकूमत है वो जो भी कदम उठाती है वो किसी एक मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि ओवरऑल तमाम तरह के मजहब के खिलाफ वो इकदाम होते हैं। जो मुस्लिम दोस्त हैं उनको इसलिए ये सब कुछ मुश्किल लगता है क्योंकि वो पहली दफ़ा ये सारा कुछ फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो कि माइग्रेट होकर दूसरे मुल्कों से फ्रांस में गए, तो जब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो उनके लिए जाहिर ये सब कुछ नया था। लेकिन मसीहत तो बहुत पहले से ये सब कुछ सह रही है। तब पिछले कोई 10 साल से हम फ्रांस में एक हलचल देख रहे हैं, कुछ तब्दीली आती हुई देख रहे हैं कि कुछ साल पहले तक वहां पर आपको ऐसे मसीही नजर नहीं आते थे जो कि खुदा के कलाम पर ईमान रखने वाले हों, जो कि नए सिरे से पैदा हों, जो खुदा के साथ चलना चाहते हों। बल्कि अगर वहां पर मसीही थे भी तो वही सिर्फ जो रस्मी तौर पर मसीही थे, जो सिर्फ रसूमात अदा करने की हद तक ही अपने आप को मसीही कहते थे। लेकिन पिछले 10 साल में इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और दरअसल अभी रिसेंटली मेरे नज़र से एक रिपोर्ट गुजरी जिसमें बताया गया कि पिछले कुछ साल से हर 10 दिन में एक नई कलीसिया फ्रांस में कायम हो रही है। तो अब इन चर्चेस में जो लोग आ रहे हैं उनकी तादाद कोई 10 लाख बताई जाती है, और ये काफ़ी बड़ी तादाद है। जिस तरह की सूरत हाल हम फ्रांस में देखते हैं उस लिहाज से ये एक अच्छा नंबर है, और जाहिर है कि इसमें इजाफा हो रहा है। अब साथ में इस पर भी तहकीक की गई कि क्या वजह है कि लोग अब मसीह की तरफ रुजू कर रहे हैं। वो इन चर्चेस में आ रहे हैं जहाँ बड़ी बड़ी लाइवली वर्शिप होती है, जहाँ पर लोगों को नए सिरे से पैदा होने की तरफ माइल किया जाता है, और उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो नौजवान लोगों की है। तो ये लोगों को बात हैरान करी थी। और जब तहकीक की गई तो पहली चीज जो सामने आई कि अगरचे कि इन मुल्कों में जिस्मानी तौर पर सारे वसाइल मुहैया कर दिए गए, लेकिन फिर भी कहीं पर इंसान के अंदर एक भूख और प्यास है, रूहानी भूख और प्यास है। और ये वो प्यास है जो कि जिस्मानी चीजों से बुझ नहीं सकती है। इसीलिए कई एक लोग ऐसे हैं जो कि वापस मसीहत की तरफ रुजू कर रहे हैं। और
और फिर दूसरी वजह वहां पर सामने आई कि जिस तरह का वहां पे निजाम बन गया है एदीइज्म का, बेदीनी का, तो वहां पर लोग एक दूसरे से लाताल्लुक हो गए हैं। जो कि अपने ज़हन में रखना है कि ये क्रिश्चियनिटी है जो कि मोहब्बत की तालीम देती है, जहां पर दूसरों की फिक्र की बात है। लेकिन जब आप सिर्फ अपने आप में ही मगन हो जाएं तो जाहिर है किसी के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है, ताकि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास भी एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता है। और अगर एक दूसरे से कोई रिश्ता जुड़े भी तो वो हमेशा खुदगर्जी पर मबनी होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक लड़का लड़की है तो सिर्फ उनके दरमियान जिनसी ताल्लुक ही होगा। हत्ता कि अब तो जो हम जिन्स प्रस्ती है वो भी इसीलिए बढ़ रही है कि एक दूसरे से वो ताल्लुक को समझते हैं कि इसका वाहिद मतलब जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा खला वहां पर पैदा हो गया है, क्योंकि खुदा ने इंसान को इस तरह से पैदा नहीं किया है। जब खुदा ने आदम को बनाया तो कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मगर अब इन मुआशरों में इंडिविजुअलिज्म बढ़ रही है कि लोग सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं। तो चर्च उन्हें वो कम्युनिटी फ्राहम करता है कि जहां पे ताल्लुकात खुदगर्जी की बिना पर नहीं होते हैं, बल्कि मसीह में एक दूसरे से मोहब्बत रखी जाती है। और फिर तीसरी वजह बताई गई कि ये जो सोशल मीडिया है इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है कि लोगों को एक ऑल्टरनेटिव दिया जाए। इससे पहले लोगों के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो एथियस्ट कहलाएं या फिर वो उन मज़ाहब की तरफ रजू हों कि जहां पर बड़ा ही फॉर्मल अंदाज में इबादत होती है, कि जहां पे सिर्फ रसूमात अदा होती हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया की वजह से लोगों तक बाइबल का हकीकी पैगाम पहुंचना शुरू हुआ कि किस तरह से यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपके गुनाहों को माफ़ कर सकता है, आपको ज़िंदगी में मकसद दे सकता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग, और ख़ास तौर पर जो नौजवान लोग हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो उनके एक ऑप्शन मिल गया कि हकीकत में वो खुदा का तजुर्बा किस तरह से कर सकते हैं। और फिर चौथी और एक बड़ी अहम वजह इमिग्रेशन बताई गई। और ये दिलचस्प इसलिए है कि पहले यूरोप से लोग यहां पर आकर मुनादी करते थे, लोगों को खुदा की तरफ लाते थे। लेकिन अभी जो लोग माइग्रेट करके इन मुल्कों में गए, यूरोप में, फ्रांस में गए, तो वहां पर उन्होंने जाकर ना सिर्फ इबादत करना शुरू की, बल्कि जो अपने साथी थे उन्हें अंजील का पैगाम देना शुरू किया। तो इस तरह से इनका भी एक बड़ा रोल रहा। और वो सारे बहन भाई जो हमारे इन मुल्कों में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, उनके लिए ये मैं खास तौर पर पैगाम देना चाहता हूं कि आपके पास बहुत ही एक राइट टाइम है, बहुत ही एक जबरदस्त मौका है कि जब आप वहां पर मसीह की खिदमत कर सकते हैं। जैसे किसी जमाने में वहां से लोग आकर पाकिस्तान में, इस खित्ते में वो आकर खिदमत करते रहे। तो ये एक और वजह है जिसके सबब से हम लोगों को मसीह की तरफ आता देखते हैं। तो अब इस सारी गुफ्तगू से दो अहम सबक जो आप सीखते हैं वो ये है कि जब हम यूरोपीय या मगरबी ममालिक की बात करते हैं तो अपने जहन में रखना है इनमें से ज्यादातर मुल्क, जिनमें फ्रांस जो है वो सरे फहरिस्त है, ये बेदीन मुल्क हैं और ये कुछ भी मजहब के मुताबिक नहीं करते हैं। ये बाइबल को, मसीहत को सामने रखकर नहीं करते हैं, बल्कि मसीहत ही थी जो सबसे पहले सेकुलरिज्म का निशाना बनी है। और मसीहत ने तो बहुत कुछ बुरा देखा है जो आज वहां पर मज़हब है वो नहीं देख रहे हैं, चूंकि बीच में इंसानी हकूक की बात आ जाती है। और फिर दूसरी बात हमने जहन में रखनी है कि हमेशा से ऐसा रहा है कि लोग मसीहत का इनकार करते रहे हैं, लेकिन यह बात अपनी जगह पे सच है कि किसी को भी कभी मसीहत का कोई मुतबादल नहीं मिला है। किसी भी तरह के फलसफे ने कभी भी मसीहत की जगह नहीं ली, और अगर लेने की कोशिश की है तो हमेशा उसका रिजल्ट कुछ बुरा ही निकला है। तो इसलिए यह लाजम है कि आप लोग जो इस वीडियो को देखते हैं खुदा का शुक्र अदा करें कि आप मसीह में हैं, चूंकि इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है जो कि हमें एक जीने का मकसद दे, जो कि हमें उस मोहब्बत का तजुर्बा करवाए जो खुदा हमसे रखता है, और उसी सबब से हमें ऐसे लोगों की मोहब्बत मिले जो कि खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें इस बात को समझने और इस पर अमल करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।